बीच में बोल पड़ी। आंटी कहती हैं, असल में हमें आज ही साइन करना था, लेकिन क्योंकि मैं गिर गई और मेरे पैर में चोट लग गई तो ये मुझे अस्पताल ले आए। इसलिए हमने फैसला किया कि हम कल साइन करेंगे। लिन पिंगान कहता है, बहुत बढ़िया। अभी साइन नहीं हुआ है। अंकल फेंग, आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। राजधानी की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। आप जो कपड़े बनाएंगे उन्हें खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होंगे। रिपोर्टों के मुताबिक फेंग लियांगो ने इस ऑर्डर के लिए अपना घर और अपनी कपड़ों की फैक्ट्री गिरवी रख दी थी। लेकिन राजधानी की कंपनी पहले ही दिवालिया होने की कगार पर थी और पैसे चुकाने में असमर्थ थी। उसकी पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने हर चीज में आग लगा दी। फैक्ट्री दिन रात जलती रही और वह खुद और सारे कपड़े राख के ढेर में बदल गए। फोंग शंगजिन कहता है, यह नामुमकिन है। मेरे छोटे भाई ने इस पार्टनरशिप को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। इतनी डराने वाली बातें मत करो। फैक्ट्री के आधे शेयर उसके पास हैं। अगर वह कंपनी सच में दिवालिया हो गई तो उसे भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लिन पिंगडन को एक और बात याद आई। फोंग लियांगो को कभी अपना घर और फैक्ट्री गिरवी रखने की नौबत नहीं आती अगर उसका छोटा भाई पार्टनरशिप खत्म करके फैक्ट्री के आधे शेयरों की कीमत ना मांगता। कोई और चारा न होने पर उन्होंने घर गिरवी रख दिया था। फोंग लियांगो की मौत के बाद उसके छोटे भाई ने एक नई गारमेंट फैक्ट्री खोली और एक शानदार जिंदगी जी। लिन पिंगन कहता है, अंकल चाहे आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन किसी को भेजकर उस कंपनी की माली हालत का पता करवा लीजिए। तब सब कुछ साफ हो जाएगा, है ना। लिन पिंगन की गंभीरता देखकर फेंग शांगजिन सोच में पड़ गया। आंटी कहती हैं, सुनो, यह नौजवान सही कह रहा है। तुम्हारा छोटा भाई आजकल पार्टनरशिप खत्म करने की बात कर रहा था और अचानक वह ये ऑर्डर लेकर आ गया, किसी को राजधानी भेजकर पता लगाओ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमारी फैक्ट्री कभी नहीं उठ पाएगी। फैब्रिक की आधी कीमत 15,000 युआन है। ये मेरी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई है। अगर हमने ये गवा दिया तो मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी। फोंग शामजीन कहता है, मैं पहले किसी को